आप सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मकान सर्वे में ये 10 गलती किसी को भी नहीं करना है। पूरे भारत में अभी मकान सर्वे हाउस लिस्टिंग हो रहा है, जिसमें 10 गलती जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत के सभी लोगों को इस 10 गलती को नहीं करना है और इस 10 पॉइंट को बहुत ही ध्यान से आज आपको समझना है। अभी बिहार, उत्तर प्रदेश समेत भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में किसी राज्य में अभी सेल्फ इनोमिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है और कुछ राज्यों में घर घर जो है सर्वे कर्मी जो है जा रहे हैं। तो 10 जो बड़ी गलती है, उसमें सबसे पहली और बड़ी गलती जो आज जो है बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आज के समय में देखिए, अभी बिहार में 2 मई से 31 मई के बीच जो है सर्वे कर्मी जो है घर घर भी जा रहे हैं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जो गलती आपको नहीं करना है, उसमें कोई भी व्यक्ति आपके घर पर अगर आज के समय में आ जाता है तो वे कह सकता है कि हम जो है सर्वे कर्मी है और आपसे वे कई प्रकार की चीजें पूछ सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो आपको नहीं करना है कि जो भी सर्वे कर्मी आपके घर पर आ रहे हैं, यानी कि प्रगणक जो आपके घर पर आ रहे हैं, आपका ये अधिकार है कि उनसे आप उनका आईडी जो है देख सकते हैं या मांग भी सकते हैं कि आप अपना पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड शो कीजिए। और उसकी वेरिफिकेशन भी आपको सावधानी से करना है कि वे आइडेंटिटी कार्ड सही है या फिर फर्जी है। उसके लिए जो है आप अपने नजदीकी गांव के जो सरकारी स्कूल के टीचर, जो आपके लोकल वहां के प्रतिनिधि हैं, या फिर जो वार्ड सदस्य हैं, या फिर जो प्रतिनिधि हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको डाउट होता है कि नहीं ये जनगणना कर्मी नहीं है या फिर ये सर्वे कर्मी नहीं है, तो आप इसकी वेरिफिकेशन भी जरूर करें, क्योंकि लगातार जो है धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं और आपसे कुछ ऐसी चीजें भी मांगी जा रही है। हम आपको जो 10 गलती बता रहे हैं, इसमें आपको सबसे पहली सावधानी, और जब आप ये वेरीफाई कर लें कि नहीं ये सही व्यक्ति हैं और ये जो है प्रगणक हैं और ये सरकारी कर्मी हैं जो मेरे घर पर आए हैं, तब जो है आपको उनको कुछ जरूरी जो 33 सवाल है उसमें भी कुछ सावधानी बरतनी है। चलिए हम दूसरी गलती आपको बता रहे हैं कि देखिए, आज जो कुछ कर्मी भी आ रहे हैं तो वो भी लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आपका जो है राशन आपको मिलता है तो राशन मिलना बंद हो जाएगा, कई गवर्नमेंट के जो लाभ है वे भी मिलना बंद हो जाएगा। देखिए, ये सब चीज बंद होने की जो प्रक्रिया है ये सरकार तय करती है, सर्वे कर्मी, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसमें डरा धमका करके आपसे कुछ वैसी पर्सनल जानकारियां मांगी जा रही है जिससे आपके जो खाते हैं या फिर आपके जो पैसे हैं उस पर जो है चोट करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें आप सभी लोगों से देखिए, इसमें जो बताया गया है कि स्वगणना के लिए जो है भारत सरकार का आधिकारिक वेबसाइट का ही आपको उपयोग करना है, किसी भी फर्जी वेबसाइट पर नहीं जाना है। और लोग जो है आपको कुछ स्कैन करने के लिए भी कर रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए। इस सर्वे में किसी भी प्रकार का कोई भी स्कैनिंग आपको नहीं करना है, यानी क्यूआर कोड कोई व्यक्ति सर्वे कर्मी वेरीफाइड भी है, आइडेंटिटी प्रूफ आपने वेरीफाई कर लिया है, वो भी बोल रहा है कि जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, तो आपको किसी भी प्रकार का क्यूआर कोड का स्कैन नहीं करना है। सर्वे का जो भारत सरकार का जो वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पर किसी भी प्रकार की जो आपको इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना है। इसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी, चाहे ऐप हो या वेबसाइट हो, उस पर आपको विजिट नहीं करना है। वहीं आपको किसी भी प्रकार का, जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी सरकारी एजेंसी कभी फोन या ओटीपी, बैंक विवरण या आधार की संवेदनशील जानकारी नहीं मांगती है। जैसे कि आपसे अगर मांगा जाए कि आप बैंक अकाउंट का डिटेल्स दीजिए, आप जो है ओटीपी शेयर कीजिए, आप पैन कार्ड की जानकारी दीजिए, ये सारे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसमें किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको किसी भी सर्वे कर्मी से साझा नहीं करना है, नहीं तो आप धोखाधड़ी में पड़ जाएंगे और डिजिटल फ्रॉड होने की संभावना जो है बन सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अपने घर में कोई महिला है,
कोई पुरुष है और आप अकेले हैं, उस समय आपके घर में कोई नहीं है, तो आप मना कर सकते हैं कि नहीं, हम अभी जो है किसी भी अज्ञात लोगों को अपने घर में एंट्री नहीं देंगे। और उनको वेट करने के लिए आप बोल सकते हैं कि आप 5-10 मिनट बाहर वेट कीजिए और फिर जो है आप फोन करके अपने जानकार किसी भी व्यक्ति को घर में बुलाइए। फिर जांच करके ही आप जो 33 सवाल जो लोगों से पूछे जा रहे हैं या फिर जो लोगों ने भी डिजिटल अपना जो है फॉर्म सबमिट कर दिया है उसमें भी जो वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, तो भी आपको ये सावधानी बरतनी जरूरी है। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गलती आपको नहीं करना है, उसमें किसी के कहने पर भी फोन में कोई भी संदिग्ध ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करना है। अगर सर्वे कर्मी ही आपसे बोल रहे हैं, जो प्रगणक आए हैं कि आप ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, तो नहीं, आपको मना कर देना है कि हम किसी भी प्रकार की ऐप को इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लगातार जो है फर्जीवाड़ा और पूरे भारत में एक प्रकार से ये कुछ लोग जो है सक्रिय हो चुके हैं, जो कि अब इस हाउस लिस्टिंग के नाम पर भी गलत तरीके से लोगों को जो है उनको फंसाने का काम भी कर रहे हैं। वहीं जनगणना वेरिफिकेशन के नाम पर दबाव बनाने वाले जो कॉल भी अगर आपके मोबाइल पर आ रहा है, क्योंकि मोबाइल नंबर जो आप वेबसाइट पर भी डाल रहे हैं, तो उसको गलत तरीके से जो है नंबर फर्जीवाड़े करने के लिए जो है लोग उसको उपयोग कर रहे हैं और आपको कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, हम सर्वे कर्मी बोल रहे हैं, आपको ये जानकारी देना है, ये जानकारी देना है। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको फोन पर नहीं देना है, आपको ईमेल पर नहीं देना है, आपको व्हाट्सएप पर नहीं देना है, आपको इंस्टाग्राम पर नहीं देना है, आपको फेसबुक पर नहीं देना है। यानी कि किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो सर्वे से जुड़ा हुआ ही जानकारी क्यों ना हो, किसी भी सेकेंड या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर आपको शेयर नहीं करना है। वहीं सरकारी अधिकारी आपसे परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी ही ले सकते हैं, लेकिन वे आपसे ओटीपी नहीं मांग सकते हैं। चाहे आपने जो है उनका आइडेंटिटी कार्ड भी वेरीफाई कर लिया और वे भी आपसे अगर ओटीपी मांग रहे हैं, वे भी आपसे अगर कोई वैसी पर्सनल जानकारी मांग रहे हैं, आपके आय के बारे में जानकारी मांग रहे हैं कि आपका सालाना कितना इनकम होता है, आपके घर में आय क्या है, इस प्रकार की कोई भी जानकारी साझा नहीं करना है। 33 सवाल जो हमने कई बार वीडियो में बताए हैं, वही 33 सवालों का जवाब आपको देना है। उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा सवाल का जवाब आपको नहीं देना है। बैंक अकाउंट नंबर, पासबुक फोटो या एटीएम पिन की जनगणना में भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इस प्रकार की किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर आपसे मांगी जा रही है, तो उन इंफॉर्मेशन को आपको किसी के भी साथ साझा नहीं करना है, चाहे वो प्रगणक ही क्यों ना हो, उनको भी आपको ये जानकारी नहीं देना है। वहीं घर आए किसी भी व्यक्ति को अपने अंगूठे का निशान या बायोमेट्रिक भी स्कैन आपको नहीं करने देना है। जैसे कोई आपसे कह रहा है कि आप अंगूठे का निशान दीजिए, फिंगर का वो प्रिंट लेना चाहता है, या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपसे कराना चाहता है कि आप जो है बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन होगा, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है और ये भी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि इस प्रकार की भी गलत जो जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है और फर्जीवाड़े करने के भी एक नए ये तरीके बन गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सावधान रहने वाली जो आपको जानकारी दे रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती है कि देखिए, हमने भी आपको कहा था कि आप कुछ डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। तो डॉक्यूमेंट तैयार रखने का मतलब मेरा साफ साफ है कि ये डॉक्यूमेंट किसी को भी देना नहीं है। यानी ना उसको फोटो खींच करके देना है, ना फोटो कॉपी देना है, ना किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जो है इसमें आपसे देने के लिए गवर्नमेंट का भी रूल है। हमने बस आपको जागरूक करने के लिए कहा कि जो सही में आपको अगर कभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है कि एक ही मकान के अगर दो दावेदार खड़े हो जाते हैं, या इस प्रकार की समस्याएं आपस में उत्पन्न हो जाती है जिसमें एक ही घर में 2-3 लोग आपस में विवाद करके जो है वे अपना मकान जो है अपने नाम पर कराने का प्रयास करते हैं, तो उस स्थिति में जो है आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपको उसमें
केवल अपना वोटर आई कार्ड ही और कुछ जरूरी कागज, जो कि आपके फाइनेंशियल से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ कोई भी कागज नहीं होगा, बल्कि वैसा कोई कागज जो घर के स्वामित्व को प्रमाणित करता हो या आपके आइडेंटिटी को केवल प्रमाणित करता हो, आपके केवल एड्रेस को प्रमाणित करता हो। यही 3 चीजें हमने आपको बताया था। इसके अलावा किसी भी प्रकार का, वो भी उस स्थिति में जब किसी भी प्रकार की कोई विवाद उत्पन्न होता है। पहले भी हमने कहा था कि इस हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया में गवर्नमेंट के अनुसार किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, और आज भी हम कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, वो भी केवल दिखाने के पर्पज से जहां पर विवाद उत्पन्न होता हो कि नहीं, यहाँ पे 2 लोग आपस में ही घर के विवाद करने लगे, तो वहां पर उस स्थिति में हमने आपको बताया कि आप जागरूक रहिए और अपने कागज अपने पास रखिए। किसी को भी उस कागज को देने की भी जरूरत नहीं है, केवल वो दिखावे के लिए है कि नहीं, हम इसके रियल जो है ऑनर है और ये सर्वे जो है, ये हाउस जो है मेरे नाम पर होना चाहिए। ये बस इतना ही के लिए हमने आपको जानकारी दिया था। बाकी किसी भी प्रकार का हमने आपको पैनिक नहीं करना है, और किसी भी प्रकार के जागरूक होने के लिए कई बार हम कुछ वीडियो जो है आपके साथ साझा कर देते हैं, लेकिन उसका कोई निगेटिव मतलब नहीं होता है। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे हैं, और इससे जुड़ा कोई सवाल या कोई सुझाव आपका है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप जहां भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि भारत के सभी लोगों के पास मकान सर्वे में ये 10 सबसे बड़ी गलती किसी को भी नहीं करना है, इसकी जानकारी जो है सभी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। क्योंकि फ्रॉड और इसमें कई जो है लोगों को जो है निगेटिव जो चीजें उनको बताई जा रही है, उससे बचने की जरूरत है। और आपको भी सावधान रह करके अपना हाउस लिस्टिंग और ये जनगणना 2026-27 में जो पूरे भारत में चल रहा है, उसमें आपको भागीदारी निभाने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।